नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़े ब्रांड का नाम, नकली घी का काम। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान से जुड़ी बड़ी खबर। सीएमएचओ प्रथम की टीम ने वीकेआई स्थित गोदाम पर छापा मारा। श्री श्याम सेल्स कॉर्पोरेशन के गोदाम पर चल रही छापामार कार्रवाई। इस दौरान मौके पर 15 किलो पैकिंग में लोटस ब्रांड के 190 टिन, कृष्णा के 252 टिन, महान के 105 टिन और अमूल घी के 51 टिन बरामद किए गए। लोटस और कृष्णा कंपनी के प्रतिनिधि ने इस तरह की पैकिंग को बताया नकली, तो दूसरी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी बुलाकर कराई जा रही जांच। कार्रवाई में सैंपल उठाकर करीब 9000 किलो घी किया जा रहा सीज और टीम में एफएसओ नरेश कुमार, रतन सिंह गोदारा शामिल रहे। और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए, जिसे आप असली घी समझकर बच्चों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं, पकवान बनाते हैं, वो दरअसल ऐसी फर्जी पैकिंग के जरिए फर्जी घी आपके घर पहुंचता है। मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास, ये एक बड़ी कार्रवाई और गंभीर मामला है, जरा बताइए कि क्या हुबहू उसी तरीके से इनको पैक किया जा रहा है कि आम आदमी समझ ही ना पाए कि वो नकली खा रहा है, असली खा रहा है? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं के साथ किस तरह का धोखा होता है और मिलावटखोर किस तरह से एग्रेसिव तरीके से जो मिलावट है उसके काम को अंजाम देते हैं, उसका ताजा उदाहरण आज देखने को मिला है, जहां पर राजधानी जयपुर के वीके इंडस्ट्री एरिया के अंदर बड़ी छापामार कार्रवाई। क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है, उन्होंने मंशा थी कि जो है रुकनी चाहिए, और उसी को देखते हुए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। उस अभियान के तहत ही छापामार कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। और उसी कार्रवाई के नतीजे में आज वीके इंडस्ट्री एरिया के अंदर श्री श्याम सेल्स कॉर्पोरेशन के यहाँ पर छापा मारा गया है। और यहाँ पर जो छापा मारा गया तो वहां पर 15-15 किलो के पैकिंग के टिन बरामद किए थे। अगर ये टिन की बात करें तो लोटस ब्रांड के, कृष्णा ब्रांड के, महान और अमूल ब्रांड के टिन जो है बरामद किए गए थे। और इन टिन की अगर जांच की गई तो उसमें देखा कि लोटस और कृष्णा ब्रांड का जो घी है, तो उसके जो प्रतिनिधि है उन्होंने उस घी को नकली बताया है कि उनकी कंपनी की तरफ से ये घी नहीं बनाया गया है। इन दोनों ब्रांड के 252 टिन और 190 टिन, कुल 442 टिन जो है वो नकली डिक्लेयर हो चुके हैं। और अगर इस टिन की कुल किलो में बात करें, तकरीबन 6,630 किलो घी जो है वो नकली डिक्लेयर हो चुका है। उसके अलावा अन्य जो घी है उसकी भी टेस्टिंग की जा रही है। जो कंपनी के प्रतिनिधि है उनको बुलाया जा रहा है, उनको बुला करके उनको जांच की जा रही है। ये सीएमएचओ फर्स्ट की टीम है, उसकी कार्रवाई है। और इस जो सेल्स कॉर्पोरेशन का जो गोदाम है, यहाँ से जो कार्रवाई की गई है, यहाँ से कहाँ से घी आया था, किस लिंक के थ्रू घी आया था, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। बिल्कुल विकास, लेकिन ये दरअसल वो जहर है जो यहाँ पकड़ लिया गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये जहर कब से कहां कहां पहुंच रहा था? क्या इस बारे में भी जांच की जाएगी कि जहां जहां जिन जिन दुकानों तक इस नकली जहर को पहुंचाया गया वहां से भी उठाया जाए, ताकि आम आदमी को इस जहर खाने से रोका जाए? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत ही सतत प्रक्रिया है। आज जिस तरह की कार्रवाई की गई है, इसने सभी को चिंता में डाल दिया है। क्योंकि देखिए, घी जो हम पूरा पैसा देके घी खरीदते हैं वो भी नकली मिले, और उसकी भी ऑथेंटिसिटी है कि जिस कंपनी का हम घी खरीद रहे हैं, अच्छे ब्रांड के घी है, और वो भी नकली मिले, तो सभी के लिए चिंता की बात है। तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई की गई है उसके लिंक जो है तलाशी जानी चाहिए। अभी जो टीमें काम कर रही है, टीमों का यही है कि जो घी कहाँ से आया था उसका पूरा लाइन जो है वो एक्शन जो है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि आगे कहाँ से घी आ रहा है, उसकी आपूर्तिकर्ता कौन है, कहाँ से घी को जयपुर लाया जा रहा है, यहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अच्छा विकास, गोदाम किसका है, कितने कर्मचारी वहां काम करें, और हर दिन की दैनिक यहाँ से सप्लाई कितनी है? देखिए विजेंद्र, अभी इस वक्त वहाँ कार्रवाई चल रही है, तो अभी इस वक्त इनपुट आउटपुट जो इनवॉइस है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा कि रोजाना कितना किलो घी बाजार में बेचा जाता है, कितना किया जाता है। लेकिन अभी स्टॉक वेरिफिकेशन की बात कर सकते हैं तो कुल तकरीबन 9000 लीटर के आसपास घी जो है इस वक्त स्टॉक में मिला है। और इसमें से 6630 लीटर जो है वो 2 कंपनियों का डिक्लेयर हो चुका है नकली, यानी कि वो उस कंपनी के द्वारा बनाया हुआ घी नहीं है, यानी कि वो नकली घी है, जिसको अलग अलग तरीके से पैक करके और फिर उसमें कंपनी का लेबल लगाया गया। तो ये घी टिन के रूप में बेचा जा रहा था। और अब
जो दूसरी कंपनियां हैं, जो महान कंपनी है अमूल कंपनी, क्योंकि दोनों कंपनियों के और घी वहां मौजूद है, तो उसकी भी प्रतिनिधियों को बुला के उनकी इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है जी। ताकि पता लगाया जा सके कि वास्तव में वो अच्छा घी विकास, नकली घी दो तरीके से होता है। एक होता है कि जो असली घी है उसके अंदर कुछ मिलावट कर दी जाए, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए, एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि सिंथेटिक अंदाज में ही, सिंथेटिक तरीके से ही घी को तैयार कर दिया जाए। यहां किस तरीके का घी पकड़ा गया है? हाँ देखिए, यहाँ का घी जो है, अगर अभी बात करें नकली घी का, जो हम शब्द ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें जो अखाद्य सामग्री जो नहीं मिलाई जाती, खाद्य सामग्री मिलाई जाती है। जैसे बात करूं मैं आपको, इस वक्त जो घी मिला है उसमें हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई थी, क्योंकि अभी सील पैक घी मिला है। लेकिन जो घी मिला है उसमें अंदेशा इस बात को लेकर के कि जो असली घी होता है उस घी के अंदर कुछ मात्रा में जो डालडा घी है वो मिला करके, उसके अलावा और सिंथेटिक चीजें उनको मिला करके और घी बनाया जाता है। ठीक है विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।